साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए वर्ष 2021 और 22 के महत्वपूर्ण पुरस्कार जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये सभी पुरस्कार आपकी आने वाली आगामी परीक्षाएं जैसे कि एमपीपीएससी प्री 2022, एनटीपीसी सीबीटी 2, एमपीएसआई 2022, एमपी पटवारी, साथ ही साथ में मध्य प्रदेश वन रक्षक और उत्तर प्रदेश लेखपाल, इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये पार्ट 1 हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिससे कि ये दोनों पार्ट में ही आपके सारे के सारे पुरस्कार यहाँ पर कवर हो जाएंगे और इनसे बाहर एक भी प्रश्न आपकी इन परीक्षाओं में नहीं जाने वाला है। देखिए, हर एक एग्जाम में कम से कम 2 से 3 प्रश्न पुरस्कार या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी संबंधित कुछ भी जो है देखने को जरूर मिलता है। तो ऐसे ही प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर ने कौन सी बार पहला स्थान प्राप्त किया है। जैसा कि आपको पता है, लगातार यहां पर इंदौर पहले स्थान पर बना हुआ है स्वच्छता सर्वेक्षण में। तो इस बार इंदौर ने फिर से पहला स्थान प्राप्त किया, लेकिन इस बार कौन से क्रम का है जो ये पहला स्थान प्राप्त किया है। चौथी बार प्राप्त किया है, दूसरी बार प्राप्त किया है, पांचवी बार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि इंदौर ने 2021 में स्वच्छता सर्वेक्षण का पुरस्कार जीत करके लगातार पांचवी बार जो है यह पुरस्कार अपने नाम किया है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर ने लगातार पांचवी बार पहला स्थान यहां पर हासिल किया है। एमपीपीएससी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इस पर स्टार लगा लीजिए, यह जरूर पूछा जाएगा। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या फिर अनंत सुब्रमण्यम। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्हें अभी हाल ही में पहली बार दिया गया लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। क्योंकि यह पुरस्कार पहली बार दिया गया है इसलिए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ में अभी लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, उनसे संबंधित यह पुरस्कार है, इसलिए यह पुरस्कार अति महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। लता मंगेशकर को स्वर साम्राज्ञी कहा जाता था, यह भी आपको याद रखना है। और इन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया था, यह भी आपको याद रखना है। ये तीनों प्रश्न कहीं ना कहीं आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में टकराने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है। झूलन गोस्वामी, पूजा यादव, अंजुम चोपड़ा या फिर स्मृति मंधाना, किसे दिया गया है आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। आइए आंसर देखें। सही आंसर डी, यानी कि स्मृति मंधाना को अभी हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना को दिया गया है। आईसीसी की बात कर लेते हैं तो आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय दुबई में है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किसे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सतीश रेड्डी, मनोज मुकुंद नरवाने, सी के शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके बाद हम एमपी के जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनको भी लेकर के आने वाले हैं। तो ये सभी पुरस्कार आपके पास में सही समय पर पहुंचते रहें, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जी सतीश रेड्डी को अभी हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी सतीश रेड्डी कौन है, तो डीआरडीओ के प्रमुख जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये डीआरडीओ के प्रमुख हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, 94वां ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया। अभी आपको पता है 94th जो है ऑस्कर अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तीनों चीजें आपको बताएंगे। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट फिल्म, ये तीनों चीजें हम आपको बताने वाले हैं। ऑप्शन ए है जेन कैंपियन, फिर विल स्मिथ, जेसिका चेस्टन या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखें। सही आंसर बी, यानी कि विल स्मिथ को यहाँ पर 94th ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। देखिए, तो बेस्ट फिल्म यहाँ पर कोडा रही है, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ रहे हैं, बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो जेसिका चेस्टन रही हैं और बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन रहे हैं। ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है और विल स्मिथ को याद रखिएगा क्योंकि अभी ये हाल ही में एक थप्पड़ मारने की वजह से जो है ये विवादों में आ गए हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बेस्ट एक्टर जो है आपका विल स्मिथ को दिया गया है ऑस्कर पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2021 खिलाड़ियों को मतलब कितने खिलाड़ियों को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्रदान किया गया है। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं, 10, 11, 12 या फिर 21। आइए आंसर देखें।
सही आंसर है सी, यानी कि कुल मिलाकर के 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 12 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। पुरस्कार की राशि क्या है, पहले 7.5 लाख हुआ करती थी, अब यह राशि बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दी गई है। और पहला अवार्ड जो है वो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021। पहले इसे क्या कहते थे, तो पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहते थे, इसी का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? शरण कुमार निम्बाले, रामदरस मिश्र, यशिका शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखें, सही आंसर बी, यानी कि रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए, तो सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो याद रखिएगा बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। और 31वां जो सरस्वती सम्मान है वो रामदरस मिश्र को उनकी रचना मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। तो रचना का नाम जरूर याद रखिएगा, मैं तो यहाँ हूँ के लिए 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। और जो 30वां सरस्वती सम्मान था वो शरण कुमार निम्बाले को दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, प्रोफेसर विनोद शर्मा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और प्रोफेसर विनोद शर्मा, इन दोनों लोगों को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए 23 जनवरी याद रखिएगा, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। ठीक है, उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, हावड़ा कालका मेल जो चला करती थी पहले, उसका नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेल कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो 2022 का जो अवार्ड है वो व्यक्तिगत रूप से तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है, और संस्थानों में अगर बात करते हैं तो गुजरात आपदा प्रबंधन को दिया गया है। 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है इस अवार्ड के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण 2022 अवार्ड इनमें से किसे प्रदान किया गया है? जनरल बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह या फिर उपरोक्त सभी? आंसर देखें, सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। जनरल बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह और इन सब को जो है यहाँ पर पद्म विभूषण अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए एक और है, याद रखिएगा, तो प्रभा अन्य, यानी चार लोग हैं उनको दिया गया है। 4 व्यक्तियों में कौन कौन है, तो जनरल बिपिन रावत हैं, राधेश्याम खेमका है, कल्याण सिंह है और प्रभा अन्य, इन चारों लोगों को जो है पद्म विभूषण 2022 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड गेम एथलीट अवार्ड ऑफ द ईयर किसे प्रदान किया गया? नीरज चोपड़ा, अवनी लखेरा, PR श्रीजेश या फिर मनप्रीत सिंह? क्योंकि ये वर्ल्ड गेम एथलीट अवार्ड है और किसी भारतीय को दिया गया है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। सही आंसर है सी, यानी कि PR श्रीजेश को दिया गया है। अब ये PR श्रीजेश कौन है, आइए देख लेते हैं। तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड PR श्रीजेश को प्रदान किया गया, जो भारत के हॉकी के गोलकीपर हैं। ठीक है, और मनप्रीत सिंह कौन है, तो मनप्रीत सिंह जो है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, जो भारतीय हॉकी टीम अभी हाल ही में ओलंपिक में कांस्य पदक जीत करके आई है। देखिए, साथ ही साथ में आपको बता दें कि MPPSC के लिए जो है अलग से प्लेलिस्ट हमारे चैनल के अंदर बना दी गई है। हर एक यूनिट की प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 9 तक लगातार आपको प्रैक्टिस सेट वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चैनल के अंदर जाकर के विजिट कीजिएगा, आप हर एक यूनिट की प्रैक्टिस वहाँ पर जाकर के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? इंटरनेशनल की बात हो रही है, ये भी आपको याद रखना है। सही, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 83, ऑप्शन बी है पुष्पा, ऑप्शन सी है गली बॉय, ऑप्शन डी है छिछोरे। आंसर देखें, सही आंसर बी, यानी कि पुष्पा को जो है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। चलिए, सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन रहे हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार में? तो रणवीर कपूर जो है सर्वश्रेष्ठ एक्टर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, तो कृति सेनन जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? इंटरनेशनल नहीं लगा हुआ, याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, तो रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया 51वां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। T×2 अवार्ड 2021 किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? अब सबसे पहले आप ये समझिए कि ये अवार्ड क्यों दिया जाता है। तो अपनी टाइगर की जनसंख्या को अगली साल जस्ट डबल करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। तो किसको दिया गया है इस बार? प्राम्बीकुलम टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T×2 2021 का अवार्ड दिया गया है।
तो टी मल्टीप्लाई बाई 2 2021 सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को दिया गया है। अब अर्थ गार्जियन की बात कर लेते हैं। जो पराम्बिकुलम है उसे अर्थ गार्जियन अवार्ड दिया गया है। और अगर पहला टी मल्टीप्लाई बाई 2 अवार्ड की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पहला टी मल्टीप्लाई बाई 2 अवार्ड दिया गया था। ये तीनों फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नीना गुप्ता, मोनिका राय, राजू अवस्थी या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देखें, सही आंसर है ए, यानी कि नीना गुप्ता को अभी हाल ही में रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो है वो गणित विषय से संबंधित है, यानी गणित के क्षेत्र में गणितज्ञों को यह पुरस्कार दिया जाता है। रामानुजन पुरस्कार हाल ही में नीना गुप्ता को दिया गया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? हिंदी की बात की जा रही है। दया प्रकाश सिन्हा, नमिता गोखले, विनीता राज या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखें, सही आंसर है ए, यानी कि दया प्रकाश सिन्हा को अभी हाल ही में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। उनकी रचना कौन सी है? तो रचना है सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक के लिए अभी हाल ही में दया प्रकाश सिन्हा को यह पुरस्कार दिया गया है। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को यह पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 यानी 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रिट्जर पुरस्कार 2022 प्राप्तकर्ता फ्रांसिस कैरे कहाँ के निवासी हैं? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी नॉर्थ अमेरिका। आइए आंसर देखते हैं, कहाँ के निवासी हैं प्रिट्जर पुरस्कार 2021 प्राप्तकर्ता? सही आंसर है बी, यानी कि अफ्रीका के निवासी हैं प्रिट्जर पुरस्कार 2022 प्राप्तकर्ता फ्रांसिस कैरे। अब फ्रांसिस नाम सुनकर के फ्रांस ना लगा देना, ठीक है ना। वो डायलॉग है ना, पुष्पा सुन के क्या फ्लावर समझे थे क्या, तो फ्रांसिस नाम सुन करके फ्रांस ना लगा देना, ठीक है ना। चलिए, तो वास्तुकला के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो वास्तुकला के लिए 2022 का यह पुरस्कार फ्रांसिस कैरे को दिया गया है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अफ्रीकन व्यक्ति हैं और ये अफ्रीका के निवासी हैं। चलिए, भारत में किसी को मिला है क्या प्रिट्जर पुरस्कार? तो सही आंसर है, भारत में यह पुरस्कार सिर्फ एक व्यक्ति बालकृष्ण दोषी को 2018 में दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण पुरस्कारों की ये सीरीज चल रही है। पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 2021-22 की सभी करंट अफेयर हम जल्द ही आपको कवर करा देंगे। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी हम यहाँ पर डाल चुके हैं 2022 के, और ये अवार्ड वाला वीडियो हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। देखिए, लता मंगेशकर, फागू चौहान, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन या फिर शिवराज सिंह। आइए आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को अभी हाल ही में ओडिशा कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शायद हम प्रश्न नहीं बोल पाए थे। प्रश्न है कि हाल ही में ओडिशा कलिंग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है इसका विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को। अभी हाल ही में उड़ीसा का कलिंग रत्न सम्मान आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को दिया गया। महाराष्ट्र भूषण पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। तो महाराष्ट्र भूषण अभी हाल ही में आशा भोसले जी को दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2021 का अवार्ड किसे दिया गया? तो कैरोलिना को, हरनाज संधू को, हरमनप्रीत कौर को या फिर एल्विस कौर को। आइए आंसर देखें, सही आंसर बी, यानी कि हरनाज संधू को भी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का अवार्ड दिया गया है। तो मिस यूनिवर्स 2021 का जो अवार्ड है वो 70वें क्रम का अवार्ड है, यानी 70वां जो है मिस यूनिवर्स अवार्ड 2021 भारत की हरनाज संधू को दिया गया है। और ये चंडीगढ़ की निवासी हैं। पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य की निवासी हैं, तो याद रखिएगा भारत के चंडीगढ़ की निवासी हैं ये हरनाज संधू। मिस वर्ल्ड भी देख लेते हैं। तो मिस वर्ल्ड का जो पुरस्कार है वो कैरोलिना को दिया गया है, और ये कैरोलिना पोलैंड की निवासी हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? शकुंतला हरिके सिंह, यशपाल राणा, बेबी रानी मौर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए, यानी कि शकुंतला हरिके सिंह को अभी हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए, और विश्व खाद्य दिवस याद रखिएगा। तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो आपके अवार्ड से संबंधित प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि सही समय पर इसका पार्ट 2 भी आपके पास में पहुंच सके। और एमपी के अपडेटेड पुरस्कारों की हम जल्द ही एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं, जो कि आपके मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।